Hello guys, today is 22nd June. I have the newspaper. I am going to discuss the editorial page, the editorial headlines with you. And before I start this video, take your notebook, take your pen, note down these words or phrases or anything which you find useful. Okay, and this is something which I have to say to my students who are from my coaching class. आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट दो कि आप अपना फीडबैक दो कि वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो एक भी नया वर्ड जो आप पेपर में देखते हो, गो एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. दैट विल बी अ काइंड ऑफ अटेंडेंस फॉर यू. Okay, and on this note let me start this video. So we'll go through the first headline. Restoring India's case credibility. ठीक है ना, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, अभी जो क्लैश हुआ है उसके साथ. रेस्टोरिंग इंडियाज़ केस, इंडिया के केस को क्या कर रहे हैं? रिस्टोर कर रहे हैं, मतलब फिर से बहाल कर रहे हैं, फिर से अच्छा बना रहे हैं. और उसके क्रेडिबिलिटी को भी, समझ गए ना, उसकी जो साख है, साख समझते हैं ना मार्केट में, तो इंडिया का जो केस है और क्रेडिबिलिटी है, दोनों को रिस्टोर करने की बात हो रही है. पीएम मस्ट मेक अ न्यू क्लियर स्टेटमेंट ऑन चाइना. पीएम को एक नया और क्लियर स्टेटमेंट देना चाहिए चाइना को. देना चाहिए चाइना को, यहाँ पे कैसे लिखा गया है? मेक अ स्टेटमेंट. आप हमेशा स्टेटमेंट को क्या करते हैं? मेक करते हैं. ओके, सो हियर इज़ द सेकंड हेडलाइन. प्लेइंग द लॉन्ग गेम विथ चाइना. ठीक है ना, ये चाइना के साथ लंबे समय तक जो आपका समीकरण बनेगा, जो इक्वेशंस बनेंगे, उसके बारे में बात हो रही है. वी मस्ट आस्क द राइट क्वेश्चंस, असेस चाइनाज बिहेवियर पैटर्न्स एंड पॉसिबल एक्शंस. इसके जस्ट जो नीचे है, इस लाइन की बात मैं कर रहा हूँ. वी मस्ट आस्क द राइट क्वेश्चंस. हम लोग को सबको अपने आप से सही सवाल पूछने चाहिए. एज ए कंट्री हम लोग को सही सवाल पूछना चाहिए. एसेस करना चाहिए चाइना का बिहेवियर पैटर्न, चाइना किस तरह बिहेव करता है, इसका असेसमेंट होना चाहिए. एंड पॉसिबल एक्शंस, चाइना क्या पॉसिबल एक्शंस ले सकता है, इसका असेसमेंट होना चाहिए. सो गाइज, वी विल गो अहेड एंड वी विल रीड द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स ऑफ दिस आर्टिकल. बट बिफोर दैट लेट मी टेक यू टू द अदर headlines also. See, he is a journalist, Shashi Shekhar. He has written something about, given some suggestion about what India should do. As India and China clash, मतलब जब इंडिया और चाइना क्लैश कर रहे हैं, it is time to heed चाणक्य. Look at this word, heed. बहुत ही बढ़िया वर्ड है. When you heed to someone, you pay attention to someone. आप इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए, हीड. प्लीज़ लुक फॉर इट इन द डिक्शनरी ऑल्सो. व्हेन यू हीड टू समवन, जब आप किसी को हीड करते हैं, यू पे अटेंशन टू हिम. तो यहाँ पे जो राइटर है वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि जब इंडिया और चाइना क्लैश कर रहे हैं, ये समय आ गया है कि हम लोग चाणक्य को थोड़ा ध्यान दें, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें. और चाणक्य के बारे में ये क्या कह रहे हैं? ही वार्नड दैट योर इमीडिएट नेबर इज योर एक्चुअल एनिमी. जो आपका एकदम जो निकट पड़ोसी है, इमीडिएट नेबर, वही आपका नेचुरल एनिमी है, प्राकृतिक रूप से वही आपका शत्रु है. इट हैज़ बीन टू लैक्स इन डिफेंडिंग इट्स बॉर्डर्स. देखो, लैक्स मतलब केयरलेस, ठीक है ना, ढीला ढाला अप्रोच. आप इस वर्ड को लिख लीजिए, LAX, लैक्स. लैक्स का मतलब ढीला ढाला अप्रोच, कैजुअल अप्रोच. इंडिया हैज़ बिन टू लैक्स इन डिफेंडिंग इट्स बॉर्डर. इंडिया जो है अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करने में टू लैक्स रहा है, मतलब बहुत ढीला ढाला रहा है. यहाँ एक इकोनॉमी से रिलेटेड बात हो रही है. देखते हैं इसको जो राइटर है वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं. टू रिवाइव द इकोनॉमी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ रिवाइव. इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए मोदी को क्या करना चाहिए? मोदी मस्ट टर्न टू, मतलब मोदी को किस ओर मोड़ना चाहिए? मैक्सिमम गवर्नमेंट के ऊपर. ओके, और इसके नीचे का लाइन देखो आप जरा, बहुत ही बढ़िया लाइन है, और यहाँ से मैं आपको कुछ और भी समझाने की कोशिश करूँगा. रिवाइवल इज कंटिजेंट ऑन डिमांड. रिवाइवल जो है वो किस चीज़ पे कंटिजेंट है? डिमांड पे. डिमांड इज कंटिजेंट ऑन इन्वेस्टमेंट. डिमांड जो है वो इन्वेस्टमेंट पे कंटिजेंट है. तो साफ साफ इसका अर्थ क्या लग रहा है? व्हाट कैन वी डिड्यूस फ्रॉम हियर कि रिवाइवल इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड एंड डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन इन्वेस्टमेंट. तो कंटिजेंट का मतलब, आप अगर एग्जाम में वो ये वर्ड देखते, आपको नहीं पता होता इसका मतलब, तो इस तरीके से मतलब निकालते हैं. एंड इन्वेस्टमेंट नीड्स स्टेट स्पेंडिंग.
और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या ज़रूरत है? स्टेट का स्पेंडिंग। स्टेट का स्पेंडिंग मतलब राज्य का स्पेंडिंग, बोले तो इंडियन गवर्नमेंट का स्पेंडिंग। ओके, लेट मी मूव टू द लास्ट हेडलाइन। इन द कोविड-19 बैटल दिल्ली टर्न्स टू वॉलंटियर्स। दिल्ली टर्न्स टू वॉलंटियर्स मतलब दिल्ली अब वॉलंटियर्स की तरफ मुड़ गई है, वॉलंटियर्स का सहारा लेगी। आप जब किसी भी चीज़ के लिए जब आप टर्न टू हो जाते हैं, इसका मतलब आप उसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसके नीचे में सजेशन क्या है? यूज़ देम फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करो, एंड मॉनिटरिंग दोज इन होम आइसोलेशन, और होम आइसोलेशन में जो है उनको मॉनिटर करने के लिए करो। मॉनिटर करने के लिए मतलब उनकी निगरानी, उनकी देख रेख। Okay, now as I had told that we will go ahead and we will try to read the first two paragraphs of this article and let us see what the writer says. The news of the terrible tragedy in the Galwan Valley on June 15 expectedly evoked anger, sadness and loathing in all of us. कहता है कैसा ट्रेजेडी का न्यूज़? टेरिबल ट्रेजेडी का। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन द गलवान वैली। ओके, वैली के पीछे भी द लगा है, जैसे रिवर्स के पीछे और माउंटेन्स के पीछे लगाते हैं। द न्यूज़ ऑफ द टेरिबल ट्रेजेडी इन द गलवान वैली ऑन जून 15 एक्सपेक्टेडली, आशा अनुरूप, जैसा एक्सपेक्ट किया गया था। इवोक्ड एंगर, आपको मैं इवोक का मतलब बता चुका हूँ। जब किसी चीज़ की वजह से आपके अंदर किसी चीज़ का संचार हो तो आप उसको इवोक कहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ गो एंड लुक फॉर इट इन द डिक्शनरी, प्लीज़ नोट डाउन दिस वर्ड। इसने क्या किया? इस अटैक ने एंगर इवोक किया, सैडनेस इवोक किया और लोथिंग इवोक किया हम लोग सब में, मतलब इसका संचार किया, इसको ले आया, इसका फीलिंग्स। अब लोथिंग का मतलब हेट का जब हम सिनोनिम्स पढ़ रहे थे डिक्शनरी से, तो लोथिंग था व्हेन यू लोथ समवन, दिस मीन्स यू हेट समवन इन ए पर्टिकुलर वे। विद इन आवर्स, कुछ घंटों के बीच में ही, हाउ एवर द ट्रेजिडी ऑफ द मोमेंट वॉज सलीड बाई अ ट्रैजिक कॉमेडी ऑफ एरर्स। बोलता है कुछ ही घंटों में, लेकिन जो उस क्षण का जो ट्रेजेडी था वो क्या हो गया? सलीड हो गया। जब सलीड हो जाता है कोई चीज़ तो मैला हो जाता है, वो धूमिल हो जाता है, उस पर दाग पड़ जाता है। तो किस चीज़ ने उस मोमेंट के ट्रेजेडी को सली कर दिया? अ ट्रैजिक कॉमेडी ऑफ एरर्स, ठीक है ना। गलतियों का ट्रैजिक कॉमेडी हो गया, जिसमें ट्रेजेडी में भी कुछ कॉमेडी टाइप की चीज़ लग रही है। इन वन इंस्टेंस मतलब एक घटना में, टेलीविजन एंकर्स स्ट्रगल्ड टू रीड एन इमेजिन्ड लिस्ट ऑफ चाइनीज़ कैजुअलिटीज सर्कुलेटिंग ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे कोई चाइनीज़ कैजुअलिटीज़ का मतलब चाइना में हुई मौतों का लिस्ट सर्कुलेट हो रहा था व्हाट्सएप पे, न्यूज़ एंकर्स वो पढ़ने लगे। दूसरे में एन अपेरेंटली मेड इन चाइना टेलीविजन से, ठीक है ना, एक मेड इन चाइना टेलीविजन सेट स्टिक्स से अटैक किया जा रहा था। और ये किसके लिए? राइटर क्या सोचता है, किस चीज़ के लिए? ऑल फॉर द बेनिफिट ऑफ ए फ़ोन कैमरा। आजकल हम लोग जो भी करते हैं सब चीज़ कैमरा से फ़ोटो खींचकर और ऑनलाइन अपलोड करने की कोशिश करते हैं। 2 समोसा खाने गए, उसका ही फ़ोटो खींच के ऑनलाइन अपलोड ही करेंगे, ऐसे जैसे किसी ने समोसा देखा ही नहीं है। तो इन्होंने भी अपना फ़ोन तोड़ा, अपना टेलीविज़न तोड़ा चाइना में टेलीविज़न स्टिक से, और किस चीज़ के लिए? ऑल फॉर द बेनिफिट ऑफ ए फ़ोन कैमरा दैट वाज मोस्ट लाइकली मेड इन चाइना, जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना ये है कि वो फ़ोन भी मेड इन चाइना होगा। बिफोर यू बॉयकॉट योर वीकली मेड इन चाइनीज़ मील, टेक अ फ्यू मिनट्स टू रीड बिटवीन द लाइन्स। कहता है इससे पहले कि आप एकदम चाइनीज़ नूडल्स और चाइनीज़ मोमोज़ और सब चीज़ को बॉयकॉट करने पे आ जाएं, थोड़ा टाइम लीजिए और बिटवीन द लाइन्स पढ़िए, मतलब कि स्थिति की गंभीरता को समझिए, जो सामने दिख रहा है उसके पीछे क्या है ये भी समझिए। दिस इंसिडेंट हैज चेंज द इंडियन चाइना रिलेशनशिप फॉर एवर, हमेशा के लिए बदल दिया, सही बात है। दिस इज़ द मोस्ट सीरियस एंगेजमेंट दैट द इंडियन मिलिट्री हैज़ हैड ऑन द बाउंड्री with China since 1967. Look at this use of has and had. ये अभी तक का सबसे सीरियस एंगेजमेंट था जो इंडियन मिलिट्री और चाइना के साथ हुआ था। हैज़ हैड मतलब अभी कंटिन्यूस में और पहले मिलाकर। All guidelines and rules of engagement that were put in place since 1993 that dictated behavior at the line of actual control now stand questioned. कहता है कि
जितने भी जो गाइडलाइंस थे और इंगेजमेंट का रूल्स था, दोनों आर्मीज एक दूसरे से कैसे इंगेज करेंगी, उसका रूल्स था जो 1993 से पुट इन प्लेस हैं, अपने जगह पे हैं, मतलब यूज़ में है। और वो रूल्स क्या करते थे? डिक्टेटेड बिहेवियर एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। डिक्टेट करना मतलब एक आदमी के कहने पे अगर सारा कुछ हो रहा है तो वो क्या कर रहा है? उसको डिक्टेट कर रहा है। डिक्टेटर का मतलब तानाशाह। तो जो ये रूल्स से ही सारा बिहेवियर डिक्टेट होता था। अगर रूल है कि गोली नहीं चलाना है तो आप गोली नहीं चलाएंगे, ये आपका बिहेवियर हो जाएगा। इसी तरीके से तो वो सारे रूल्स अब क्या हैं? स्टैंड क्वेश्चनड। अब उन सब पे सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। ओके, अब ये देखो, इन दिस इन्वायरमेंट what role do we play as citizens and consumers of information, especially at a time when operational and political reasons have dictated that information is sparingly made public? आप देखो कि ये कितना लंबा लाइन है। बिल्कुल इसी तरह का लाइन आपको ग्रामेटिकल एरर के लिए या फिर आपको कॉम्प्रहेंशन पढ़ते समय भी आएगा। बट एज यू रीड दिस लाइन्स मोर एंड मोर आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता चला जाता है। क्या कहता है कि इस इन्वायरमेंट में हम लोग क्या रोल प्ले करते हैं सिटीजन्स के रूप में, एज सिटीजन्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जितना भी जो इन्फॉर्मेशन आता है उसको हम ही कंज्यूम करते हैं। तो सिटीजन्स और कंज्यूमर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में हमारा रोल क्या है, स्पेशली एट ए टाइम, खास करके उस टाइम पे जब ऑपरेशनल काम, ऑपरेशन कैसे हो रहा है, मिलिट्री का क्या क्या, ऑपरेशनल और पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से, पॉलिटिकल रीजन्स ने फिर से कुछ डिक्टेट किया है, मतलब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन इज़ स्पारिंगली अवेलेबल। देखो, इंफॉर्मेशन इज़ स्पारिंगली मेड पब्लिक। स्पारिंगली, जो भी चीज़ स्पारिंगली है मतलब वो बहुत कम आ रही है, ठीक है ना। तो अभी ये चाइना के साथ जो पूरा चीज़ दिया हुआ है उसमें ऑपरेशंस को ख्याल करके इंडियन आर्मी कैसे ऑपरेशन करेगी, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, इन सारे और पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से क्या है, आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन एकदम धीरे धीरे दे रहे हैं, इसीलिए द इन्फॉर्मेशन इज़ स्पारिंगली मेड पब्लिक। Here are a set of 4 questions we should examine to try and make sense of the developments. कहता है कि यहाँ पे 4 क्वेश्चंस का सेट है जो हम लोगों को एग्जामिन करना चाहिए, खुद ही निरीक्षण करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। ये जितनी भी जो अभी डेवलपमेंट्स हुई हैं मतलब ताज़ा जो ये इंसिडेंट्स हुआ है, इन पे इनका सेंस बनाने का। All right. So that will be all from my side, and let me see the time. Okay, give me 5 minutes and I will go ahead. I will also read the maybe, okay, this page, the business page. All right. ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू EPFO एनरोलमेंट्स इन अप्रैल स्टूड एट 1.33 लाख। अब नाउ आपके जीए के लिए मैं आपको बताता हूँ EPFO क्या है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन है शायद। तो ये EPFO है। इफ़ यू गेट अ गवर्नमेंट जॉब ऑफ और इफ़ यू गेट एनी काइंड ऑफ जॉब, आपका कुछ हिस्सा सैलरी का कटता है और एक अकाउंट में जाता है जिसको EPFO मैनेज करता है, और वही आपको रिटायरमेंट के समय पे मिलेगा या जब भी आप चाहें आप उसको निकाल सकते हैं। आप ये देखिए, डीजल प्राइसेस टच रिकॉर्ड हाई आफ्टर 60 पैसे हाइक। 60 पैसे की हाइक हो गई तो डीजल का प्राइसेस क्या हुआ, रिकॉर्ड हाइट पे चला गया। ओके, कोविड-19 वर्कर्स इंश्योरेंस एक्सटेंडेड। कोविड-19 के वर्कर्स जो थे उनके इंश्योरेंस क्या हुआ है, एक्सटेंड हुआ है। और आप ज़रा देखिए कि इस इंश्योरेंस में एक्सटेंड हुआ है तो क्या हो गया है, द इंश्योरेंस प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल एक्सीडेंट कवर। लुक एट दिस लाइन, कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल एक्सीडेंट कवर। आप कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड बहुत सुने होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव फिजिक्स, कॉम्प्रिहेंसिव केमिस्ट्री, कॉम्प्रिहेंसिव मैथ्स। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब पूरा विस्तृत रूप से जो सब चीज़ को कवर करे। कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल एक्सीडेंट कवर ऑफ 50 लाख। अगर एक्सीडेंट का कवर इसमें क्या है, जो सारा चीज़ कवर करता है उस एक्सीडेंट में, वो 50 लाख इनको मिलेगा। टू अराउंड 22.12 लाख पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। और ये कितनों को मिला है, 22 लाख पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को मिला है। ओके,
अभी देखो आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट हेडलाइन। सॉफ्ट बैंक चाइना, सॉफ्ट बैंक एक बैंक है चाइना का, ओके, एंड ए वेरी जाइंट बैंक। सॉफ्ट बैंक चाइना यूनिट सीईओ डिफायंट एमिड डिसमिसल, उनका डिसमिस कर दिया। अपने डिसमिसल के बीच वो कैसे हैं, डिफायंट है, डिफाई कर रहे हैं डिसमिसल को, मतलब उसकी अवहेलना कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं उसको। Alright, so I think that will be all for today, and please give your feedbacks in the comment box. Please do write a new word which you have learnt today in the comment box, and please give your suggestions कि आप और क्या क्या चाहते हैं वीडियोज़ में, या किसी और चीज़ का, जैसे डिस्कशन का या किसी और चीज़ का वीडियो बनाना है. So okay then, take care and have a nice day.